हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं तकदीर कहानी का एपिसोड नंबर 15। हेजल अभी समीर के सामने थी। वो ना तो कुछ खा रही थी, ना समीर की बात सुनना चाहती थी। वो बस एक ही जिद लगाई बैठी थी। मम्मा कहाँ गई? मुझे मेरी मम्मा वापस चाहिए। समीर ही जानता है कि वो कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है। उसने एक बार रोहित को घूर कर देखा और एक लंबी सांस लेकर अपने अंदर ही अपने गुस्से को दबा लिया। आपकी मम्मा अभी इस दुनिया में नहीं है, वो आपको भी पता है। तो आप ही बताओ, मैं आपकी मम्मा को कहाँ से लेकर आऊं? नहीं, मेरी मम्मा जिंदा है। वो इस दुनिया में है। अगर वो इस दुनिया में नहीं होती तो उस आंटी ने क्यों कहा मेरी मम्मा जिंदा है? मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे आप मम्मा के पास छोड़ के आओ, नहीं तो रोहित अंकल को बोलो मुझे मम्मा के पास छोड़ के आने के लिए। क्योंकि रोहित अंकल मेरी बात नहीं मानते, वो सिर्फ आपकी बात मानते हैं, क्योंकि आप उनके बॉस हो ना। समीर इस वक्त बहुत गुस्से में था, लेकिन वो अपना गुस्सा हेजल को नहीं दिखा रहा था। रोहित ने ना चाहकर भी हंस दिया, क्योंकि एक हेजल ही थी जो समीर से भी ज्यादा जिद्दी थी। समीर ने रोहित को खा जाने वाली नजरों से देखा तो वो चुप हो गया। समीर को सब समझ आ जाता है। हेजल जब किडनैप हुई थी, तब जो लेडी उसका ध्यान रख रही थी, उस लेडी ने ही कहा था हेजल से उसकी माँ जिंदा है। अगर आपकी मॉम सच में जिंदा है तो वो जब आपको लेने आएगी तो आप उनके साथ चली जाना, और ये रहा तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट। समीर इतना कहकर वहां से चला जाता है। उसकी बातों से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कितने गुस्से में है इस वक्त। ये सिर्फ वो लोग ही महसूस कर सकते थे जिसने समीर सिंह राठौर के गुस्से को देखा था। लेकिन हेजल को कुछ समझ नहीं आता। वो सिर्फ समीर को जाते हुए देख रही थी। समीर अभी अपनी स्टडी रूम में था। वो कुछ काम कर रहा था। तभी किसी ने उसके डोर को नॉक किया। समीर जाकर डोर ओपन करता है। वहां पर हेजल खड़ी थी। पापा, मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे आज मम्मा की बहुत याद आ रही है। समीर उसके हाथों की तरफ देखता है। उसके हाथों में अनन्या की फोटो थी। समीर हेजल को अपनी गोद में उठाता है और उसे लेकर अपने रूम में आ जाता है। समीर उससे अनन्या की फोटो को लेकर नाइट स्टैंड पर रख देता है। हेजल उस फोटो को ही एक टक देख रही थी। उस फोटो में अनन्या और हेजल थे। हेजल उस टाइम बहुत छोटी थी। हेजल के पूरे मुंह में चॉकलेट लगी हुई थी और अनन्या उसे देखकर हंस रही थी। पापा, मुझे मम्मा की आज बहुत याद आ रही है। ये कहकर हेजल रोने लगती है। समीर उसे गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बालकनी पर आ जाता है। समीर कहता है, बेबी आपको पता है मैंने क्यों आपका नाम हेजल रखा? हेजल ना में सिर हिलाती है। समीर एक स्माइल देकर कहता है, क्योंकि आप बिल्कुल मेरी मम्मा जैसी दिखती हो। मेरी मम्मा का नाम भी हेजल था। आपको पता है हेजल, मैं जब से पैदा हुआ था तब से मैंने अपनी माँ को फोटो के सिवाय कभी नहीं देखा था। हेजल ने बड़े मासूमियत के साथ कहा। क्यों? आपने अपनी मम्मा को नहीं देखा था? समीर ने जवाब दिया, हर कोई आपकी तरह लकी नहीं होता। हेजल ने कहा, आपको आपकी मम्मा की याद नहीं आती है? याद उन्हें किया जाता है जिसे आपने महसूस किया हो। आपको आपकी मम्मा की याद आती है क्योंकि आपने बचपन से अपनी मम्मा को देखा, उन्हें महसूस किया। लेकिन मैंने कभी भी उन्हें ना तो देखा ना उन्हें महसूस किया। मैंने देखा तो सिर्फ। समीर इतना कहकर रुक जाता है। पापा, आप रुक क्यों गए? बताओ ना, आप क्या कह रहे थे? आप थोड़ी बड़ी हो जाओ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ओके बेबी? हेजल ने स्माइल करते हुए कहा। ओके, नो प्रॉब्लम। समीर ये सुनकर एक पल के लिए तो हैरान हो गया। हेजल कभी भी किसी की बात इतनी आसानी से नहीं मानती थी। हेजल ने कहा, पापा, आज के बाद मैं कभी आपको छोड़कर जाने की बात नहीं करूंगी। आपको बहुत बुरा लगा होगा ना? उसके लिए सॉरी। ये कहकर हेजल अपने कान पकड़ लेती है। समीर अपने मन में सोचता है, ये कब से इतनी अच्छी बन गई?
आस्था अपने रूम में थी। वो हेज़ल के बारे में सोच रही थी। कितनी प्यारी थी ना वो बच्ची। ऐसा मन कर रहा था उसे अपने पास ही रख लो, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन उसके पापा, ओह माय गॉड, सिर्फ ऊपर वाला ही जाने कैसे इतनी प्यारी सी बच्ची का पापा बन गया वो। कौन है अनन्या, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।